हरे कृष्णा। आज हम आप सभी को लेकर चल रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हेतु। बांके बिहारी जी जो वृंदावन गया है और बांके बिहारी जी नहीं जाकर आए, ये तो इम्पॉसिबल सी ही बात है। कई लोग तो सिर्फ बांके बिहारी जी के दर्शन करने ही वृंदावन जाते हैं। बांके बिहारी जी का एक नाम है बांके बिहारी और दूसरा है कुंज बिहारी। बांके बिहारी क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं, और कुंज बिहारी क्योंकि उनका इनिशियल जो स्टे था वो कुंज मतलब वन में था। अब वो क्यों था वो हम आगे की कथा में सुनेंगे। संत श्री हरिदास जी के बारे में तो हम सभी ने सुना है, जिन्होंने अपनी साधना से भगवान को स्वयं प्रकट किया था, वो भी निधि वन में। और भगवान कई वर्षों तक निधि वन में उनके साथ रहते थे क्योंकि प्रॉपर मंदिर की व्यवस्था नहीं थी। और तब भरतपुर के एक राजा ने मंदिर निर्माण हेतु अपने बगीचे को हरिदास जी को दिया और उसके बाद शुरू हुआ मंदिर निर्माण का कार्य। और तब भगवान मंदिर में स्थापित किए गए अपने मूल स्थान से, और मूल स्थान उनका होता था निधि वन, जहाँ पर वो हरिदास जी के साथ रहा करते थे। क्योंकि वन में प्रॉपर श्रृंगार की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए हरिदास जी ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रार्थना करी कि आप राधा रानी को अपने ही साथ समा लीजिए और मुझे एक ही स्वरूप में दिखिए। तभी से भगवान को युगल जोड़ी या युगल सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि वह एक ही शरीर में दोनों रूप में विद्यमान है, जिससे हरिदास जी वहाँ पर वन में अवेलेबल फूल पत्तियों से भगवान का श्रृंगार व वस्त्र बना के उन्हें पहनाया करते थे। बांके बिहारी जी की इत्र सेवा तो जग प्रसिद्ध है, परंतु क्यों, आइए इस बारे में जानते हैं। आप सभी ने अकबर तथा तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। तानसेन अकबर के साम्राज्य के एक मुख्य अंग थे। तानसेन से जब अकबर ने पूछा कि तानसेन, जब आप इतना अच्छा गाते हैं तो आपके गुरु कितना सुंदर गाते होंगे, मुझे आपके गुरु से मिलना है, तब तानसेन जी उन्हें वृंदावन लेकर आए अपने गुरु से मिलाने। उनके गुरु थे संत श्री हरिदास। जब अकबर ने उनसे खुश होकर उन्हें एक बहुत ही अमूल्य इत्र तोहफे में दिया, जिसे हम उपहार कहते हैं, भेंट कहते हैं, तब हरिदास जी ने उस इत्र से भगवान की हर रोज मालिश करनी शुरू कर दी। तभी से इत्र की भगवान को मालिश की प्रथा चली आ रही है आज तक। हमारे दर्शन बहुत ही दुर्लभता से हुए, मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम शायद अंदर पहुंच रहे थे और बार बार भीड़ के धकेल से बाहर आ जा रहे थे। तो हम आपसे कहेंगे कि आप किसी ऐसे दिन का चयन करें दर्शन के लिए, जो कि कोई स्पेशल डे नहीं हो, ताकि आपको दर्शन आराम से हो सके और आप किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करें। एक और चीज़, भगवान के मंदिर में घंटियाँ नहीं है और वहाँ तालियाँ नहीं बजाई जाती, क्योंकि भगवान वहाँ बाल स्वरूप में है और ऐसा कहा जाता है कि बच्चा घंटी या ताली की आवाज़ से डर जाता है। इसलिए जब भी वहाँ जाएं, भगवान को प्यार से पुकार के नमन करें। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगली बार जब हम वृंदावन जाएंगे तो हम किसी स्पेशल डे से हट कर जाएंगे, क्योंकि इस बार हम कार्तिक माह में गए थे और आपको पूर्ण रूप से अच्छे से दर्शन कराएंगे। हरे कृष्णा।